आपका मेरे चैनल गुरु बिरराजी में स्वागत है और बात करने वाले हैं आज 2 मार्च 2026 की। मंडे को मार्केट किस तरीके का रहेगा। जिस तरीके के जो हल्ला हो रहा था, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, 500 होगा, 600 होगा, तो यहाँ 100 के भी लाल ही पड़ गए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो 100 पॉइंट भी नहीं वो माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा। उसके पीछे का रीज़न मैं एक दिखा दे रहा हूँ, वो ये है गिफ्ट निफ्टी। तो देखो यहाँ एक इंडिकेशन होता है कि गिफ्ट निफ्टी ही पहले बता देता कि मार्केट का एक सेंटिमेंट बता देता, लेकिन यहाँ ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध का कोई प्रभाव होता हुआ कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 56 है। अब मुझे तो लग रहा है कि कुछ समय बाद ये ग्रीन ही हो जाएगा। अब ग्रीन कैसे हो जाएगा उसके पीछे का फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला फैक्टर तो ये है कि ये जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। देखो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं भारत की जीडीपी के, तो आप देख सकते हैं 7.8 बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा आज। और दूसरा जो इम्पैक्ट है, और जो दूसरा इम्पैक्ट है वो है ओवरसोल्ड पीसीआर। जब भी 0.6 से ध्यान रखना नीचे की तरफ आता है, या पॉइंट सिंपल सा देखो, अब तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। 0.65 से उससे नीचे पीसीआर आएगा, ध्यान रखना पीसीआर आएगा, तो समझ लेना कि ये बाउंस करेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वीरिश ही है। लेकिन जो जितना सुनने में आ रहा था कि 500 पॉइंट गैप डाउन मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो जिन्होंने पुट होल्ड कर रखी है, तो 1 मिनट वेट करना, 1 से 2 मिनट वेट करना। तो डायरेक्शन आपको ये देखनी है कि वो नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो वेट करना, थोड़ा और पॉइंट ले लेना, कैप्चर कर लेना, नहीं तो इसको एग्जिट करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड है, कहीं ना कहीं ये ऊपर ले जाएगा और फिर नीचे ले जाएगा। भाई साहब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है भाई साहब ने, भाई बहनों सभी ध्यान दें। आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लॉस कितना बुक करना चाहते हैं और प्रॉफिट कितना बुक करना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा एक आइडिया देता हूँ मैं, लेकिन 100% किसको पता है, वो पता है भगवान को कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सबको पता हो तो क्यों भाई इतनी मेहनत करे कहीं। ठीक है, वो तो लगा के बैठ जाए और इन्जॉय करे। ठीक है, ओवर ट्रेंड वो बीरिस है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। ऑल ऑल ट्रेंड बीरिस क्यों है, तो जो यहाँ पर आपको बताया जाता है एक फैक्ट वाइज, एक लॉजिक वाइज और डाटा के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि एफआई ने क्या किया, प्रो ने क्या किया, तो उसका प्रभाव अगले दिन क्या देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, तो ये क्या है, एफआईआई यूनियर फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को क्या किया, बाई किया है। तो कॉल में ज़्यादा कुछ नहीं है, 1500 है। पीई क्या किया है, बाई किया 85,000। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि एफआई चाहता है कि मार्केट डाउन रहे। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर को इन्होंने क्या किया, लॉन्ग किया है, कॉल को क्या किया है, शॉर्ट किया है, और पीयू को भी बाय किया है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बीरे से ही ट्रेंड लेकर चल रहे हैं। अगर हम आ जाएं डीआई की, तो इन्होंने भी क्या किया है, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, और ये भी कॉल को भी क्या किया है, शॉर्ट किया है, पीयू को क्या किया है, सोल्ड किया है। तो इनमें थोड़ा सा कोई है, ये चाहते थोड़ा ऊपर भी जाए और थोड़ा नीचे भी जाए, ये क्लियर नहीं। और रिटेलर की बात कर ले तो रिटेलर की कोई नहीं सुनता, ये तो ऑपरेटर है, सेलर है, उन्हें भी पता है कि क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मेन पॉइंट है ये, अगर इनका ओवरऑल निष्कर्ष निकालें, जो रिजल्ट आएगा वो बीरी से ही ट्रेंड अभी दे रहे हैं। लेकिन ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऊपर भी जाने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि देखो मैंने एक जीडीपी का एक बता दिया है, ठीक है,
और ओवरसोल्ड है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ समय के लिए ऊपर ले जाएंगे। तो आंख बंद करके, ये नहीं कि युद्ध चल रहा है मार्केट बीरी सी रहेगा और आप पुट लेके बैठ जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, ठीक है, बेल आइकन, फिर तुम्हें हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। काम का चैनल है, सब्सक्राइबर थोड़े से ठीक ठाक है, ठीक है। तो हम चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। और यहाँ हमने एक कॉल ले रखी है। अब क्यों ले रखी है, क्योंकि फैक्ट बहुत अच्छे थे, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 90 प्लस था और ये ओवरसोल्ड था, ठीक है। पीसीआर आरएसआई भी ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो हम थोड़े से ही पॉइंट कैप्चर करने के लिए क्या किया था, कॉल लगाई थी, ठीक है। कॉल में अभी 500 रुपये कुछ चल रहे हैं फिलहाल, देखते हैं। लेकिन ये अब इतनी प्रॉफिट नहीं होगी, उसके पीछे का रीज़न है ये युद्ध। अगर युद्ध नहीं होता तो मंडे को आज जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मार्केट गिरी नहीं रहता, लेकिन उन्होंने शनिवार को युद्ध कर लिया, कोई देख कर नहीं, थोड़ा रिस्क तो चलता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देखो, तो मैं BTST भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट की नहीं करता, ठीक है, 5 से 6 हज़ार के करीब। ये आप आराम से इसको देखिए, क्योंकि वही अमाउंट लगा है जितना आप झेल सकते हैं। मान लो आपके अगेंस्ट मार्केट आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई लगभग 5500 रुपये कुछ लगे हैं। तो ऐसे ही BTST करनी चाहिए। मैंने देखा है लोगों ने 30,000 की BTST कर लेते हैं और अगेंस्ट आ जाता भैया, वो तो भाई जीरो भी कर देता है, कहीं 10,000 भी नहीं छोड़ता, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखें। अगर आपको BTST करनी है तो 5,000 के आसपास करें, तो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000। अगर तुम 50,000 करके बैठे हो तो भैया जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये आप भी जानती हो ऑप्शन वाइज में क्या हो सकता है, ठीक है। आप समझ में आ गए। तो फिलहाल यहाँ पर युद्ध का कोई प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो मेरा व्यू है, -60 में खुलेगा, मतलब इसके आसपास ही खुलेगा, एग्जैक्ट नहीं कि माइनस, खुलेगा तो रेड में ही, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। ये 25,100 के करीब ही खुलेगा, ठीक है। अब आपको एंट्री कैसे करनी है, आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। 9:30 तक मार्केट को देखना है, क्योंकि डायरेक्शन सेट आज तो कैसी डायरेक्शन सेट होगी आप कह नहीं सकते थे। अगर युद्ध के हिसाब से देखें मार्केट डाउन रहेगा, पीसीआर और जीडीपी के आंकड़े के अनुसार देखें तो मार्केट ग्रीन रहेगा। तो इसलिए ये नहीं कि 9:15 ओपन हो और तुरंत टूट पड़े और फिर देखा अरे ये क्या हुआ। हो सकता है आपको तुरंत प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन जब कोई चीज़ पता नहीं है तो आप गैम्बल ही तो होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटा लॉस करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। क्या समझ में आया, छोटा लॉस करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। जैसे ही आपको लगे कि अरे ये तो 500 से ऊपर चला गया, एक एग्जाम्पल है, 10,000 रुपये कैपिटल लेके बैठे हैं, 500 से ऊपर लॉस जा रहा है, तुरंत काट दो। अगर आपके मन में चलता है कि अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जाएगा, तो फिर आप गैम्बल कर रहे हैं। तुरंत 500 के आसपास, एक उदाहरण है, जैसे 5% के करीब लॉस हो तुरंत काट दो। और जैसे ही आपका प्रॉफिट चल रहा हो, जैसे 10,000 तो कोशिश करो होल्ड करो। होल्ड कैसे करेंगे उसका एक ट्रिक है, जैसे ये, ठीक है। जैसे पीसीआर चल रहा है आपका कितना, 0.46, और आपने पुट में क्या ले ली, एंट्री, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये। तो लोग जैसे ही 1,000 हुए तुरंत एग्जिट कर लेते हैं कि प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, लॉस को होल्ड कर लेंगे, समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये ट्रेडर बने ही नहीं है, ठीक है। अगर 1,000 का चल रहा है तो ये नहीं कि मेरा 1,000 हो गया मैं एग्जिट कर लूँ, आपको वेट करना है। होल्ड करने का तरीका देखो, अब फिर पीसीआर होगा 0.45, तो और होल्ड करिए, 1200 हो गया। फिर क्या है, 0.3 हो गया, तो और होल्ड करिए। होल्ड आपको उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में पीसीआर गिरता जा रहा है, और आपने क्या ले रखी है, पुट।
तो बस इसी पे गौर करो, जो गिरता जा रहा है तो होल्ड करो, आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा। कुछ लेंगे ओवर सोल्ड है, एक आध दो आ जाएंगे, तो ऐसा इन पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपने क्या ले रखी है कॉल, समझ लो प्रॉफिट होल्ड करना बता रहा हूँ। मैंने बोला तो उस दिन थोड़ा सपोर्ट करो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, समझ में ही नहीं आया। चलो कोई ना, प्रॉफिट हो जाती तो कोई ये नहीं कहता कि सर आपने करा दी, ये ले लो। और लॉस हो, लॉस तो खुद कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे, फिर कहेंगे अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भाई आपके हाथ में एग्जिट और एंट्री है। ठीक है, अब समझ लो कॉल को कैसे होल्ड करना है। जैसे मैंने बता दिया, पॉइंट, एक उदाहरण है, 0.110, ये क्या है, पीसीआर, और आपका प्रॉफिट हो गया शुरू। तो ये नहीं कि मेरा 1000 हो गया एग्जिट हो गया, आग फिर क्या हुआ, पीसीआर 1.11, तो अब ऐसे टाइम में आपको होल्ड ही करना है। 1.112 आ गया, तो पीसीआर बढ़ता जा रहा है, बस यही देखते रहो। तो इससे आपको प्रॉफिट होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि वो पेड में बेचते हैं और मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। लेकिन मैंने उस टाइम कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद रखे थे, तो इसलिए मैंने क्यूआर कोड लगा दिया था। ठीक है, फ़िलहाल कोई नहीं सुनता। 27 तारीख वाले वीडियो में एंट्री कैसे करनी है देख लेते हैं। और मैं लगातार अपडेट देता रहा आपको, ठीक है, तो अपडेट देता रहा। और ये वाला भी वीडियो जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लेना। तो यही पैटर्न फिर लागू हो रहा है आज, ठीक है। और जो पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, ग्रोविर राजीव पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले आना जो लगातार लॉस कर रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी तरीके से सीखना है तो इसमें एक प्लेलिस्ट में ऑप्शन बाइंग का एक प्लेलिस्ट है, इसको आप देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, लेकिन कंटेंट का लेवल कहोगे कि पेड वाला भी फेल है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको फॉलो कर लेना। और प्रोफाइल में भी यही वाले वीडियो मिल जाएंगे, आप फॉलो कर लेना। आप देख सकते हैं व्यू और आपका प्यार मुझे मिल रहा है। और ये मैंने अपना देखो PNL भी डाल दिया है, ठीक है। कोई ना कोई बोल ही देता है कि अपना PNL डालें, तो मैं डाल देता हूँ, मैं पर मंथ डाल भी देता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको कि ये नहीं कि मैंने अभी का डाला है, पुराने भी डाल रखे हैं, ठीक है। ये दिसंबर का है, नवंबर का है, सबके डले हुए हैं, डाल देता हूँ मैं। कुछ मानते नहीं है ना, और वो भूल जाते हैं कि मैं 2022 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल वही व्यू रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बताया था, पहले ही वीडियो बना दिया था, लगभग वो ऐसा ही सीन बनना है। तो आपको 25,150 की क्या लेनी है, पुट लेनी है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे, पीसीआर पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 25,150 की पुट लेनी है। लेकिन आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे 9:30 से पहले नहीं लेनी है, क्योंकि भैया एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल इशू कौन सा वाला है, वो ये टेक्निकल इशू ये वाला है, ये वाला, ठीक है। अगर ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो वेट करना है। जैसे ही 9:30 तक, 9:30 तक अगर ये 16 पे सस्टेन करता है, क्या 16 पे सस्टेन करता है, इससे ऊपर नहीं, इसके बीच में, तो कंफर्म हो गया आपको लेनी है क्या, पुट लेनी है। पता चला कि ये खुला और ये बढ़ता हुआ जा रहा 0.7, तो होल्ड, थोड़ा वेट करना, वेट एंड वॉच। फिर 0.8, फिर 0.9, तो समझ लो ये चल जाएगी यहाँ पर कॉल, मजाक नहीं है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड बीरिश है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाउंस करने की कोशिश करेगा। और जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रभाव डालेंगे, मतलब ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है 9:30 से पहले कोई एंट्री नहीं करनी है। आपको सिर्फ वॉच करना है कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बेरिश ट्रेंड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये ऊपर ज़रूर ले जाएगा। उसके और पीछे के रीजन मैंने बता दिया है, ओवर सोल्ड। फिलहाल देखते हैं 9:30 तक, ठीक है। 9:30 तक ध्यान रखना, 9:30 तक पीसीआर 0.65 पे सस्टेन करता है तो आपको क्या लेनी है, 25,150 की पुट लेनी है, ठीक है।
और जैसे ही हमें लगे कि अब पीसीआर 0.9 के करीब आ गया है, ध्यान से सुनना, 0.9 के, तो समझ लो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो युद्ध हुआ है उसका कोई प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको यही वाली क्या लेनी है, कॉल लेनी है, जो कि मैं लेके बैठा था BTST, लेकिन अचानक युद्ध हो गया तो यही मार्केट है, ठीक है। नहीं तो अगर युद्ध नहीं होता यही मेरी कॉल अच्छा खासा प्रॉफिट देती। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो रिस्क चलता है, ठीक है। अगर पीसीआर 0.9 के करीब आता है तो आपको क्या कर लेना है, 25,250 की कॉल ले लेनी है, ठीक है। तो अब वो कब आएगा ये भी हम देख लेंगे। 25,200 को वो क्रॉस कर जाए तभी ऐसा आपको करना है। बात समझ में आ गई? 25,200 को क्रॉस कर जाएगा मार्केट तो आपको कॉल ले लेनी है, और 25,000, ठीक है, 25,100 के करीब हो जाता है मार्केट तो आपको पुट लेनी है, और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। और दूसरी चीज़ और विशेष ध्यान रखेंगे, लॉस छोटा करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिट बड़ा करना है, और दोनों को मैंने बता दिया होल्ड करने का तरीका। कुछ लोग क्या कहते हैं, लॉस होता रहता है, फिर कमेंट में लगता सर इतना लॉस हो गया। जब लॉस हो रहा है, आप लॉस होते हुए अच्छा लगता है, कमेंट लिख देते हैं कि सर जी इतना बड़ा लॉस हो गया। अरे लॉस आए तुरंत काट दो, वेट करो एक और नई अच्छी ट्रेड बनने का। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे ट्रेडर बनना नहीं चाह रहे। अरे लॉस आपकी कैटेगरी में आ गया कि मैंने फिक्स कर लिया है कि 10,000 पे 500 के करीब लॉस आएगा, मैं काट दूंगा, तो तुरंत काट दो, बात ख़त्म हो गई। थोड़ा वेट करो, आपके हिसाब से फिर बने ट्रेड, फिर एंट्री करो, कमाओ यार 1000 प्लस प्रॉफिट। और दूसरी चीज़ ये है, भैया अपने रिस्क पे खेलें, ठीक है। 90% से भी कहता है कि ऑप्शन वायर लॉस करते, 7% प्रॉफिट करते। ये 7% क्या है, ये प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल को डेवलप करने पे। आप डिपेंडेबल ना रहें, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। क्योंकि एग्जिट और एंट्री आपकी उंगलियों पर रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें यस और नो। अच्छा लगे तो कमेंट में लाइक और शेयर कर दें। कभी कभी इसको आप लगा दिया करें अपने स्टेटस पे। थैंक यू।